कारगिल में क्या बताया कि आप फातेह कश्मीर बन जाएंगे, आप वहाँ जाके जंग लड़ें और दोबारा ले लें उस खत्ते को। कहते हैं कि 600 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, 400 की लाशें भी नहीं उठाई आपने, वहीं पे फेंक के आ गए क्योंकि आपने माने ही नहीं हमारे बंदे। मैं ये देखता हूँ कि ये बेचारे जो मदरसे से फारिग होते हैं, इन्हें दुनिया के बारे में कुछ खबर नहीं, इन्हें सिर्फ ये बताया गया कि हम राह रास्त से भटके हुए हैं और राह पर लाने का वो तरीका है जो तालिबान का है या दाइश का। क्योंकि भुट्टो साहब ने कहा था घास खा लेंगे बम बनाएंगे, तो घास खा रहे थे, बम तो बना लिया लेकिन उससे रोटी तो नहीं खा सकते ना, अभी भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, कुछ नहीं कर रहा हमारा। मुल्क में इदारे कमजोर हो रहे हैं, तोड़ फोड़ का शिकार हो रहे हैं, मईशत ज़बूआली का शिकार है, मुआशरा तकसीम और मुल्क की जड़ें खोखली हो रही हैं। आपको तमाम एयरपोर्ट पे ब्लडी कह के तो बुलाया जाता है, और क्या रह गया यार? आपका वजीर आज़म तो नंगा होकर तलाशी देके जाता है, और क्या रह गया है? अब मैं किससे आजादी मांगूं? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आजादी मांगी थी? यानी कि हम जाकर अरबों के खिदमतगार बनते हैं, वो उधर झाड़ू पोछा करते हैं, उनकी गाड़ियां चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, सड़कें बनाते हैं, लेकिन जो ऊंचे लेवल की जॉब्स होती हैं, मैनेजर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, ये सारे जो है वो इंडियंस ले। इस कौम की रिवायत ये है कि मुझे उधार मिल जाए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी और मुझे कर्ज मिल जाए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, मैं स्टैंप पेपर पे साइन करके देता हूं, वो कभी तारीख में तरक्की नहीं करेगी। अब भी यही है कि जी हमें कोल्ड वॉर की स्टेट में हिंदुस्तान से, भाई दे डोंट गिव अ डैम, वो उतना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जितना आपका जीडीपी है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी होगी बाय 2030 और पाकिस्तान अल्लाह ना करे खाकम बदन, लेकिन डिफॉल्ट की तरफ बढ़ता जाए। इस साल हिंदुस्तान 7% ग्रो करेगा, 280 बिलियन डॉलर से उनकी मईशत बढ़ेगी। हमारी मईशत की साइज ही 350 बिलियन है। भारत का हमारा क्या मुकाबला रह गया है? उसके रिजर्व देखे हम कहाँ खड़े हैं, हम तो बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का पूरा जो जीडीपी है पाकिस्तान से ज्यादा है एक स्टेट का। उनका गोवा का जो टूरिज्म है आपके पूरे मुल्क का पिछले 10 साल में नहीं। ये कैसे हो सकता है? बंदा क्या लड़ किस चीज के ऊपर रहा है कि पाकिस्तान को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। इसलिए आपके जो दोस्त हैं और जो भी हैं उन्होंने कह दिया है कि IMF प्रोग्राम रहेगा तो हम आपके साथ हैं, वो नहीं रहेगा तो मुश्किल। आपने ये सोचा कि चूंकि हमने हिंदुस्तान के अगेंस्ट काम करना है, अगेन फिलॉसफी, क्योंकि आप डॉगमेटिक सोच रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है। वो मोरगेंतो ने कहा था ना कि पाकिस्तान को यूनाइट ही एक चीज करती है, हेटरेड फॉर द हिंदू, इसके अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है। कि ये मुल्क को दिवालिया भी कर बैठे हैं, IMF इनसे नाक से लकीरें खिंचवा रहा है, ये IMF की मर्जी के बगैर छींक भी नहीं मार सकते। खुद जो हमारा वजीर आजम जो पहले कहता था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, अब उससे जो चॉइस है, हर किस्म की चॉइस छीन ली गई है। 2 तरीके हैं ना सर फॉरेन एक्सचेंज कमाने के, या एक्सपोर्ट करो या कर्ज लो। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते तो वो 70 साल हमने इसीलिए मार खाई है कि वो किसी ने ज़िया ने आकर कहा कि वहाँ अफगानिस्तान में अपने भाइयों को बचाना है, डॉलर जेब में डाल लिया और वहाँ पे स्टिंगर मिसाइल मारते रहे जाके, और बाद में वही सारा गंद आपके इधर आया, रेफ्यूजी आया, ओपीएम आई, क्लैशनिकोव आई, अभी तक डील कर रहे हैं उससे, क्योंकि वो एक डॉगमेटिक थिंकिंग है। कारगिल में क्या बताया कि आप फातेह कश्मीर बन जाएंगे, आप वहाँ जाके जंग लड़ें और दोबारा ले लें उस खत्ते को। उसमें देख लें वो ये खामोशी कहाँ तक किताब है जनरल शाहिद अजीज़ की, तो उसमें वो कहते हैं कि 600 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, 400 की लाशें भी नहीं उठाई आपने, वहीं पे फेंक के आ गए क्योंकि आपने माने ही नहीं ये हमारे बंदे थे। इनफैक्ट फुटेजेस भी हैं यूट्यूब पे वेयर सरेंडर कर रहे हैं, दोनों तरफ की इंडियन आर्मी जो है दफन कर रही है जी उन लोगों को। तो वो इसीलिए कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये डॉगमेटिक थिंकिंग का इतना बड़ी प्राइस आप पे कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। उसकी वजह है कि अब भी यही है कि जी हमें कोल्ड वॉर की स्टेट में हिंदुस्तान से, भाई दे डोंट गिव अ डैम, वो उतना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जितना आपका जीडीपी है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का पूरा जो जीडीपी है पाकिस्तान से ज्यादा है एक स्टेट का। उनका गोवा का जो टूरिज्म है आपके पूरे मुल्क का पिछले 10 साल में नहीं है, 1 साल का जो उनका है। तो आप अपने आप को एक ऐसा जायंट समझते हैं कि हम नहीं इनसे बात करेंगे। दे डोंट गिव अ डैम मैन। अपने आप को एनालाइज तो करें कि आपका साइज क्या है इंटरनेशनली। $1 अरब IMF से नहीं मिल रहा तो आपकी स्टेट जो है ना वो स्टैंड स्टिल पे खड़ी हुई है। किम कार्डेशियन के पास ज्यादा पैसे हैं देन 24 करोड़ लोग जिनकी जो हमारी डिमांड है। ऐसे इट इज सो शेमफुल। आई मीन उसको लाइक people don't even respect her intellectually. Even then she has more money. तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि बस हर वक्त खतरे में है फेथ हमारा। भाई 98% आप ही हो एंड स्टिल यू आर सो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका ये अशर हो गया, माइनॉरिटीज़ नहीं बची भाई यहाँ पे, तो अभी वो ख़तरे में है। तो ये है कि जो इस्तिलाह बदल दी गई, काम किया गया इसके ऊपर, इसीलिए हर उस आइडिया से खौफ आता है जो आपको सेकुलर आइडियल्स की तरफ ले जाए। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान इस डेकेड में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हमारे क्या हैं?
इस डेकेड में तो खैर एक तो पॉलिटिकल मैं समझता हूँ कि बड़ा मतलब कार्बन कॉपीज़ हैं पिछली डेकेड्स की, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो पहले दिन से नाजुक मोड़ तो सुनते ही आ रहे हैं आप भी मैं भी, कि वो मोड़ ही नहीं ख़त्म हो रहा। मेरा ख्याल है कि गोल चक्कर है, शायद कुछ और है। तो वो सर्कुलर प्रॉब्लम्स आते रहते हैं हमेशा से। और मैं तो कहता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट की अभी डिबेट चल रही है, पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट एक नॉर्मल स्टेट थी, डिफ़ॉल्ट ख़त्म होना अब नॉर्मल था, क्योंकि पहले दिन से पैसे कमाना तो नहीं सीखे। तो थोड़ी सी तारीख पढ़ें, आइडिया हो जाएगा कि जैसे ही डिफ़ॉल्ट होने लगता है पाकिस्तान तो कोई जंग लग जाती है। पाकिस्तानी कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि ये मुल्क ही सिर्फ जंग की इकॉनमी पे चलता है। हाँ। तो नीचे कहता है ना कि इन द टाइम्स ऑफ पीस अ वॉरियर अटैक्स हिमसेल्फ। सो पाकिस्तान इज़ दैट मैन दैट इन द टाइम्स ऑफ पीस इट अटैक्स इटसेल्फ। कि उसको समझ नहीं आती कि मैंने अब तलवारें खरीदी हुई हैं, किस पे हमला करूं, तो अपने आप ही कर लेता है वो, क्योंकि उसके पास कोई वो फोर्स को चैनलाइज करने की जगह नहीं होती। तो पहले दिन से एक इंस्टीट्यूशन पे इन्वेस्ट किया, उसको बड़ा किया। जब उससे काम लेने की बारी आती है, जंग ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप भूखे मरते हैं, क्योंकि डॉलर वहीं से आते थे। तो जो भी बात करे, पाकिस्तान बड़ा बेहतर था पहले 60s में, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है, डॉलर आ रहे थे बाहर से, इसलिए था। इसके अलावा 80s की आप बात करते हैं तो अफगान जंग लगी हुई थी, इसलिए था। 98 में डिफ़ॉल्ट होकर बैठे हुए थे, फॉरेन करेंसी अकाउंट, बिल्कुल फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज हो गए, क्योंकि भुट्टो साहब ने कहा था घास खा लेंगे, बम बनाएंगे, तो घास खा रहे थे। बम तो बना लिया, लेकिन उससे रोटी तो नहीं खा सकते ना, अभी भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, कुछ नहीं कर रहा हमारा। जापान जर्मनी के पास बम नहीं है, वर्ल्ड लीडर्स हैं वो। तो ये चीज़ें हैं कि एक तो इकोनॉमिक चैलेंज है, और उसका मसला वही है कि वो हिस्टोरिकल लैक ऑफ क्लैरिटी हो, वो राइट विंग पे इन्वेस्टमेंट हो, वो सब वो रियासत की एक अप्रोच थी। अभी तालिबान की रजीम अफ़गानिस्तान में आई, आप अब भी बाज नहीं आए। आपने 30 साल एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, उनसे मार ही खाई है, 70,000 जाने गई हैं, पूरी दुनिया में चीखते हैं जाके, और फिर उन्हीं को सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी गई। ख्वाजा आसिफ साहब की तरह के लिबरल लोग जो बाहर जाके लिबरल बने हुए थे, वो कह रहे हैं कि जी देखें जी, ये असल फैसला अब किया है, अब मज़ा आया ना, अब जो तुम्हारी ताकतें हैं सारी धरी की धरी रह गई हैं। भाई वो चले गए हैं। ये कैसी जंग तुम जीते हो कि तुम भूखे मर रहे हो, जो हारा है वो खा रहा है। हाँ। वो अक्सर तस्वीर चलती है ना फेसबुक पे कि कामयाब अफगानिस्तान, शिकस्त खुर्दा रूस। हाँ। रूस की सड़कें बिल्कुल टिप टॉप हैं, बिल्कुल, और कामयाब अफगानिस्तान में बच्चे। लेकिन डिलूजन है ना, फिर वो कुछ लोग फिर ये वाले आ गए जिन्होंने कहा कि नहीं, गुड तालिबान बैड तालिबान होते हैं, वो वाले अच्छे हैं, ये वाले बुरे हैं। जैसी ड्यूरेंट लाइन क्रॉस करो तो अच्छाई आ जाती है, इस तरफ जो है बुराई बुराई नज़र आ रही है। तो हम तो पहले दिन से चीख रहे थे कि भाई ये उनके ही भाई हैं, अगर उनको सपोर्ट करोगे तो उनकी जेलों से वो मजीद छूट के तुम्हें मारेंगे आगे। और वही हुआ, 6000 फाइटर छोड़ा उन्होंने टीटीपी का, और वो आगे पड़ गया आपको। अब आप वहाँ जाके चाय भी पी के आगे सब ठीक हो जाएगा। हुआ क्या, पेशावर में ब्लास्ट हो रहा है, उधर हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये किया आपने। और वो इसीलिए कि अब अगर आपने इन्वेस्ट किया इन लोगों पे तो संभालें इसको। आपने ये सोचा कि चूँकि हमने हिंदुस्तान के अगेंस्ट काम करना है, अगेन फिलॉसफी, क्योंकि आप डॉगमेटिक सोच रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है। उमर गैंतो ने कहा था ना कि पाकिस्तान को यूनाइट ही एक चीज़ करती है, हेटरेड फॉर द हिंदू। इसके अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है। पश्तून, बलोच, गिलगिती, पंजाबी, सिंधी सब अलग हैं। उनके पास कॉमन ग्राउंड ये था, हमें हिंदू से अलग कमरे में बंद कर दो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये था आपका, दो कौमी नज़रिया, जो 71 में फ्लॉप हो गया। आपके अपने 51% मुसलमान भाइयों ने कहा कि हमारी जान छोड़ दें, नहीं काम आया ना आपका ये जो बाइंडिंग ग्लू बनाई थी आपने। तो खैर वो वहाँ पर फिर आपने उनको सपोर्ट किया इसलिए कि हिंदुस्तान के वो अगेंस्ट हैं। अब वो हिंदुस्तान से भी डील कर रहे हैं, फिर आप उन्हें कहते हैं टीटीपी को मारो, तो वो क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि टीटीपी और वहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट भी है जो चीन को मारती है, वो मिल जाएंगे। और तीसरा जो दाइश खुरासान है, आईएसएस खुरासान एक और ग्रुप है, वो तीनों अगर इकट्ठे हो गए तो अफ़गान तालिबान की अपनी रेजीम जा सकती है। तो अब वो कहते हैं कि भाई अब तुम्हारी बात माने तो हमारा अपना काम धंधा बंद हो जाएगा। ये आपको नज़र नहीं आया। कोई एक बच्चा यहाँ डॉन का आर्टिकल पढ़े ना तो उसको समझ आ जाएगी बात की। ये जो इस्लामाबाद में बैठे हैं इन्हें समझ नहीं आई, और इन्होंने कहा नहीं 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 ये हमारे भाई हैं। तो अब आप तरले करते हैं उनके कि वहाँ अटैक करें उनके हाइड आउट्स पे, वो कहते हैं नहीं कर सकते भाई, हमें मारेंगे वो, तो अब भुगते हैं उस। तो एक तो इसकी रिसर्जेंस होगी जो नज़र आ रही है इस डेकेड में। टेररिज्म बड़ा चैलेंज नंबर 1। नंबर 2 इज़ इकोनॉमिक चैलेंज ऑब्वियसली, बिकॉज अगले साल सीधा डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है। हर बाय ऑल एस्टिमेट्स वी आर गोइंग टू क्रम्बल इकोनॉमिकली, क्योंकि हमारे पास वो अल्टरनेटिव इंडस्ट्री नहीं है जिससे डॉलर बाहर से यहाँ पे आएगा। 71 में थी, वो आधा हो गया वहाँ से। भुट्टो साहब ने कहा आप सारे मिडल ईस्ट जाओ, नौकरियाँ करो, मैकेनिक बनो, वॉशरूम साफ़ करो वहाँ जाके। तो हमारी जो लेबर है वो अनस्किल्ड है। आप तो सबसे ज़्यादा देख के आए होंगे बाहर के हमें क्या आता है। जो हम प्रोडक्ट भेजते हैं बाहर बिल्कुल अनस्किल्ड है, उसको किसी चीज़ का नहीं पता। पिछले साल 7 लाख बच्चे गए हैं। इवन ग्रेजुएट्स मैंने देखे हैं, उन्हें नहीं पता होता कि एक ऐसे कैसे लिखना है। एमफिल किया होता है, 2 लाइनें लिखनी नहीं आती। तो इकोनॉमी इज़ अ चैलेंज, टेररिज्म इज़ अ चैलेंज एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं
इस टाइम गले का फंदा बन चुके हैं उनके, तो अब समझ नहीं आ रही कि इसको डील कैसे करना है। तो ये तीनों चैलेंज हैं, और ये इसके अलावा बचता ही नहीं कुछ मुल्क में, तो सब भी चैलेंज है मेरा ख्याल।